Hello everyone, this is Shruti from All About Stocks and welcome back to the channel. We have another video for you today again regarding Nifty and Bank Nifty and also हम कुछ और स्टॉक्स के बारे में भी बात करेंगे, चाहे वो बाय सिनेरियो के हों या सेल सिनेरियो के हों. ऑफ कोर्स आज मार्केट में काफ़ी मूव देखने के लिए मिला, सो वील डिस्कस अबाउट दैट इन डिटेल एज टू व्हाट हैपेंड एंड नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं. बट बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, बिकॉज हो सकता है आप ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हों चैनल को बट आपको नोटिफिकेशंस नहीं आ रहे हैं. सो आई एम श्योर दैट यू डोंट वांट टू मिस आउट ऑन नोटिफिकेशंस. हम काफ़ी टाइम शॉर्ट्स भी पोस्ट करते हैं, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स भी देते हैं. सो आई एम अफर्मेटिव दैट आप उनको मिस आउट नहीं करना चाहेंगे. इनफैक्ट आज भी हमने एक शॉर्ट्स बनाई थी अपोलो माइक्रो सिस्टम पर. इस स्टॉक को हमने कुछ दिन पहले ही दिया था. आई थिंक इट्स बिन लेस दैन हाफ अ मंथ एंड इस स्टॉक में हमने ऑलरेडी 18% का प्रॉफिट बुक कर लिया है. एंड हमारे देने के बाद भी इसमें काफ़ी मल्टीपल मौके मिले थे इस ट्रेड में दोबारा एंट्री के, राइट. सो अ लॉट ऑफ टाइम्स हम स्टॉक्स को शॉर्ट्स में भी देते हैं, अपनी डेली वीडियोस में भी देते हैं, दोनों में देते हैं. सो आई एम श्योर आप वो शॉर्ट्स की नोटिफिकेशंस या वीडियो की नोटिफिकेशन मिस नहीं करना चाहेंगे. सो एनीवे, लेट्स स्टार्ट with the analysis for today. Just give me a minute. Before I begin, I'm really sorry, my internet is really bad today, so please excuse me in case अगर इंटरनेट में कुछ लैग होता है तो. मैं ये प्रॉब्लम को कल रात से फेस कर रही हूँ सैडली. सो एनीवे, लेट्स स्टार्ट. सो हमारे सामने निफ्टी की चार्ट ओपन है. ऑफ कोर्स आज मार्केट में सेल सिनेरियो ही था. बाद में निफ्टी, बैंक निफ्टी थोड़ा सा ऊपर भी आई. स्टार्टिंग हमारी डे की गैप डाउन से हुई थी. सो लेट्स सी, कल क्लोज आया 19,671 पर एंड आज ओपन हुई है मार्केट 19,545 पर. 120 पॉइंट्स निफ्टी गैप डाउन हुई थी. सो ऑफ कोर्स कल जिसने भी मार्केट को शॉर्ट किया था, राइट, बिकॉज कल की कैंडल पर ये काफ़ी एविडेंट था दैट यहाँ से मार्केट नीचे जा सकती है, स्पेशली बैंक निफ्टी. बिकॉज बैंक निफ्टी में आइडियली 43,600 का सपोर्ट तोड़ने के लिए हार्डली 280 पॉइंट्स बचे थे. सो इट वॉज काइंड ऑफ एविडेंट. इनफैक्ट हमने इसीलिए कल की वीडियो में मैक्सिमम सेल शेयर्स ही दिए थे, राइट. सो दैट इज़ द रीज़न. इट वॉज एविडेंट. एंड जिसने भी कल मार्केट शॉर्ट करी होगी तो आज मार्केट खुलते ही, बिकॉज 120 पॉइंट्स निफ्टी गैप डाउन खुली, सो ऑफकोर्स लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करी होगी एंड दैट इज़ द रीज़न मार्केट में एकदम से एक पुश भी आया था टूवर्ड्स द बाइंग साइड. अब अगर हम निफ्टी की बात करें यहाँ पे कैंडल की, सो वी डिड डिस्कस दैट यहाँ पर निफ्टी में डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी है. हाउएवर फिलहाल तो निफ्टी में एक एम बनता दिख रहा है, राइट. दिस छोटा सा एक एम है, फिलहाल निफ्टी में एक एम बनता दिख रहा है. एंड निफ्टी में अभी ब्रेकडाउन थोड़ा सा दूर है, बिकॉज निफ्टी में आइडियली ब्रेकडाउन एक्चुअली दूर नहीं, इस वाले एम का ब्रेकडाउन यहीं पर आ जाएगा 19,480 ब्रीच करते ही. सो अगेन आज का क्लोज आया है 19,624 पर, लो लगा है 512 का एंड हाई लगा है 681 का. सो जैसे आज का लो ब्रीच होता है 19,512.35, हमारा पहला सपोर्ट आएगा 19,480.50 एंड देन स्ट्रेट ऑफ 19,333.60. उसके बाद 19,255.70. सो प्लीज़ नोट, निफ्टी ने पहले अपने इस लो को डिफेंड करा है. अगर निफ्टी में ये लो ब्रीच होता है 223 वाला, सो निफ्टी में ब्रेकडाउन की कॉन्फर्मेशन आएगी. हाउएवर मल्टीपल टाइम्स, व्हेन आई से कॉन्फर्मेशन, 100% कुछ भी नहीं होता स्टॉक मार्केट में, बिकॉज इवन दो एक इंडिसेस या स्टॉक में ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट आ चुका है, उसके बाद भी पॉसिबिलिटी है कि उसका फेलियर हो सकता है. सो दिस इज़ वॉट इट इज़, बट दिस इज़ वॉट इज़ हैपनिंग विद द चार्ट्स. तो मैं ये आप लोगों को चार्ट से बता सकती हूँ कि इसमें फ़िलहाल यही अभी हो रहा है. नाउ टॉकिंग अबाउट द बाय सिनेरियो, सो आज के हाई के ऊपर ही हम बाइंग करेंगे, 19,681.80 के ऊपर ही हम बाइंग करेंगे. पहला रेजिस्टेंस 19,840.95, then 849.75 and then straight off 20,050.65 for Nifty. Now let's move on to Bank Nifty. So Bank Nifty की चार्ट हमारे सामने ओपन है. हमने अभी ये बताया था दैट कंपेयर टू निफ्टी,
बैंक निफ्टी लुक्स वर्स। बैंक निफ्टी में एक प्रॉपर एम पैटर्न बना है, प्रॉपर एम पैटर्न का ब्रेकडाउन आइडियली इफ़ आई वो टू से एज पर द चार्ट्स बैंक निफ्टी में आ चुका है, बिकॉज इसको हमने मल्टीपल टाइम्स डिस्कस करा था दैट जैसे ही बैंक निफ्टी में 43,600 ब्रीच होता है, आइडियली ये बैंक निफ्टी का ब्रेक डाउन लेवल है, ये एम पैटर्न का नेक लाइन का ब्रेकडाउन है यहाँ पर, एंड आइडियली इसके बाद बैंक निफ्टी ने यहाँ से नीचे जाना चाहिए एज पर द टेक्निकल चार्ट्स। हाउएवर हमें एक चीज़ बैंक निफ्टी में देखने वाली है दैट बैंक निफ्टी में आज क्लोज आया है 43,754.50 का। ऑल्सो जब बैंक निफ्टी ने 43,600 को ब्रीच करा तो वहाँ से इमीडिएट बाइंग हमें देखने के लिए मिली। अब कोई भी ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट का कॉन्फर्मेशन तब होता है जब वहाँ पर कैंडल सस्टेन करे। सो फिलहाल इफ़ आई टॉक अबाउट टुडे, तो आज 43,600 के नीचे कैंडल ने सस्टेन नहीं करा है, वहाँ से इमीडिएट बाइंग देखने के लिए मिली है बैंक निफ्टी में। क्या बैंक निफ्टी में ब्रेकडाउन आया है, इसकी कॉन्फर्मेशन होपफुली हमको कल मिलेगी। लेट्स से अगर कल मार्केट अगेन हमारी नीचे जाती है, नेगेटिव होती है, एंड अगर कैंडल सस्टेन करती है 600 के नीचे या आज के लो के नीचे, इन दैट सिनेरियो बैंक निफ्टी में हमको ब्रेकडाउन का कॉन्फर्मेशन आएगा, राइट। बट इफ़ यू आस्क मी टुडे कि क्या आज बैंक निफ्टी में ब्रेकडाउन का कॉन्फर्मेशन है, माय आंसर वुड बी नो, बिकॉज वहाँ पर कैंडल ने सस्टेन नहीं करा। मल्टीपल टाइम्स ये होता है एंड इसी को हम ब्रेक डाउन फेलियर या ब्रेक आउट फेलियर्स बोलते हैं, राइट। एनीवे लेट्स डिस्कस द लेवल्स। सो 43,600 ब्रीच होते ही आज 558 पर क्लोज आया है, तो 754 पर क्लोज आया है, तो 600 ब्रीच होते ही अगेन अगर वहाँ पे कैंडल सस्टेन करती है, हमारा सपोर्ट 1 आएगा 43,558.10, देन इट विल बी 43,345.95 एंड आफ्टर दैट फिर तो बैंक निफ्टी के काफ़ी नीचे जाने के चांसेस है, 42,822.15 फॉर बैंक निफ्टी। Now, if I talk about the buy scenario, frankly speaking, Bank Nifty, I personally don't find it very convincing to buy in Bank Nifty because as per the charts तो Bank Nifty में आज level breach हुआ है, but again sustain नहीं करा है। So ifs and buts बहुत होते हैं stock market में। So personally अगर आप मुझसे पूछें तो मैं Bank Nifty से related I wouldn't even buy any trade फिलहाल, right, and that is the reason personally I will not even be discussing any banking shares today, at least for buying. So anyway, अगर हम बाइंग सिनेरियो की बात करें, मेरे हिसाब से बाइंग हमारी आज के हाई के ऊपर ही बननी चाहिए, 44,058 के ऊपर। जब ये लेवल हमारा ब्रीच होता है, R1 आएगा 44,412.50, देन 44,589.85 एंड 44,710.55. Now let's talk about a few shares. So the first stock is Kaveri Seeds. Sorry about the internet. Anyway, so Kaveri Seeds में बहुत अच्छा हमें breakout देखने के लिए मिला है. Again, it's a range breakout. So ideally breakout इसका इस प्राइस को ब्रीच करने के बाद ही ऑलरेडी आ चुका था. However, ये ब्रेकआउट हमारा ऑलमोस्ट इस 16th of August 21 के बाद का है, ऑलमोस्ट मोर देन 2 years एक्चुअली. सो अगर हम इसको CMP पर भी बाय करते हैं और एनी डिप विल बी अ बाय इन कावेरी सीड्स. सो 670 पर अगर हम इसको बाय करते हैं, हमारा इसका स्टॉप लॉस रहेगा 645 रुपीज़. पहला टारगेट डे हाई 692. The second target would be 721.70 and 734 for Kaveri Seeds. I'll give you another target also 769.40 because a lot of times Kaveri Seeds एक दिन में भी काफ़ी अच्छे moves दे देता है. The second stock is Vaibhav Global. I'll have to look at the chart. Okay. So Vaibhav Global में राउंडिंग बॉटम बना है. राउंडिंग बॉटम का आइडियली ब्रेकआउट था 418 पर, जो हमको जिसकी कॉन्फर्मेशन मिली 29th of August 23 को. एंड वापस से स्टॉक ने करेक्ट कर रहा है अभी फ़िलहाल. अभी आया हुआ है ये 436 पर. सो 18 पर ब्रेकआउट आया. इट्स ट्रेडिंग एट 3690. हम चाहें तो उसके CMP पर भी बाय कर सकते हैं. दिस स्टॉक विल बी अ बाय ऑन एवरी डिप
टिल दिस पर्टिकुलर प्राइस 418 तक, यही इसका स्टॉप लॉस भी रहेगा, या हम 410 को स्टॉप लॉस मान सकते हैं, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स हो सकता है मार्केट में अगर डिप देखने के लिए मिले तो ये स्टॉक नीचे आए, बट अगेन इसमें ब्रेक डाउन ना आए, राइट। सो 410 को हम स्टॉप लॉस ले सकते हैं। CMP पर हम इसको चाहे तो बाय कर सकते हैं, बाय ऑन एवरी डिप रहेगा ये स्टॉक। पहला टारगेट इसका 461.85, देन 466.95 एंड 470 फॉर वैभव ग्लोबल। द थर्ड स्टॉक इज टाइटन। टाइटन आइडियली ऑलमोस्ट अपने लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है, थोड़ा सा करेक्ट करा है वहाँ से। सो टाइटन में टिपिकली अगर हम इसकी चार्ट देखें तो इसमें एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न की अभी फॉर्मेशन स्टार्ट हुई है। आई एम नॉट सेइंग कि अभी इसमें ब्रेकआउट आ चुका है, अभी फिलहाल इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन स्टार्ट हुई है। सो टाइटन को अगर हम चाहें तो हम CMP पर बाय कर सकते हैं एट 3284 फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ डे हाई 3300। दिस इज फॉर समवन अगर कोई इंट्राडे करना चाहे। 3329 एंड 3264 फॉर टाइटन, इसके टारगेट्स को हम रिवाइज करेंगे, इसमें फिबोनाची करना पड़ेगा। सो इफ़ आई टॉक अबाउट द स्टॉप लॉस, 3239 का, आई एम सॉरी 3284 का क्लोज है। सो 3250 इसका स्टॉप लॉस रहेगा, या हम इस स्टॉक को बाय ऑन डिप भी कर सकते हैं। द नेक्स्ट स्टॉक इज RHI मैग्नेसिटा। मैं इसकी चार्ट स्टॉक कि अगर ये CMP पर हमारा बाय बनता है, इसके टारगेट्स हमने कल परसों की वीडियो में दिए थे, सो यू कैन चेक दैट वीडियो फॉर द टारगेट्स फॉर RHI मैग्नेसिटा। आइडियली इसकी चार्ट बहुत अच्छी बनी हुई है RHI मैग्नेसिटा की। द नेक्स्ट स्टॉक इज जोडियक क्लोथिंग। जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, सो आई हैव टू स्किप दिस एड, जस्ट गिव मी अ मिनट। सो जोडियक क्लोथिंग में भी आइडियली एक ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है, जस्ट अ मिनट। सो anyway, yeah, Zodiac Clothing, just a minute, yeah. सो इस स्टॉक ने आज ऑलमोस्ट 7% का मूव दिया है। सो Zodiac Clothing में भी अगेन एक बहुत डिसेंट रेंज ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है, जस्ट अ मिनट। सो वी कैन जस्ट लुक एट दिस। आइडियली ये स्टॉक हमारा इसी डे पर बाय बनता था, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने ये स्टॉक को शॉर्टलिस्ट करा था, बट आई लिटरली फॉरगॉट टू डिस्कस अबाउट दिस इन द वीडियो। बट येस, ये CMP पर अगर हम इसको 146 पर भी बाय करते हैं तो ये हमारा बाय बनता है फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ 149 विच इज़ द डे हाई एंड 154 विच इज़ इट्स लाइफ टाइम हाई। इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ स्टॉप लॉस ऑन दिस स्टॉक, ये स्टॉक हमारा बाय ऑन डिप रहेगा। इसमें एक शॉर्ट टर्म में एक W पैटर्न की भी फॉर्मेशन हुई है, एंड आइडियली आज W पैटर्न का ब्रेकआउट इसमें आ चुका है। द नेक्स्ट स्टॉक आई लाइक टू टॉक अबाउट इज बजाज फाइनेंस। इसके बारे में हमने कल बात करी थी, स्टॉक को हमने सेल बताया था, एंड आइडियली ये मार्केट खुलते ही ये स्टॉक हमारा सेल बनता था, बिकॉज कल हमने इसमें बताया था दैट इसमें एक डबल बॉटम लगा है और एक एम पैटर्न की भी फॉर्मेशन हुई है। डबल बॉटम बुलिश सिग्नल होता है और एम पैटर्न बियरिश सिग्नल होता है। तो 7845 ब्रीच करते ही हमने बोला था कि इसको सेल बनता है। आज स्टॉक खुला ही 7843 पर था, सो आइडियली हमारा वहाँ से सेल बनता था। इसमें हमारे आज टारगेट्स भी अचीव हुए हैं। सो अगेन इसमें आज डॉजी बनी है, सो डॉजी का लो ब्रीच करते ही हम इफ़ द मार्केट इज़ नेगेटिव टुमारो हम इसको वापस से सेल कर सकते हैं। 7731 ब्रीच करते ही इसमें हमारा पहला टारगेट आएगा 7510, 7425 एंड 7305.50 फॉर बजाज फाइनेंस। इसमें हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 7800 रुपीज़ का। द लास्ट स्टॉक आई लाइक टू टॉक अबाउट इज जेंसार टेक्नोलॉजीज़। जेंसार टेक्नोलॉजीज़ में अगेन दिस स्टॉक, इसमें भी टॉप पर एम बना है। आज इसमें एक इन्वर्टेड हैमर बना है, ये एक सेल सिग्नल होता है। सो इसका लो ब्रीच होते ही 510 ब्रीच होते ही हम इसको सेल कर सकते हैं। हमारा इसका पहला टारगेट रहेगा 502.10, देन 493.10 एंड 477.50। इसका हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 515 रुपीज़ फॉर जेंसार टेक्नोलॉजी। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड जस्ट इन केस अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आई डू सी दैट पीपल डू वॉच द वीडियो बट दे यूजुअली डोंट लाइक इट, सो it helps in YouTube promoting the video. So if you feel that हमारी वीडियो
our videos are good enough, our research is good enough. So please, it'll just take you maybe a second to like that video, but it really helps in growing the channel. So do like the video, do share the video with your friends, somebody who wants to do stock market या कोई currently stock market करता है, because frankly speaking, when I talk to people, I think 8 out of 10 people that I meet, they want to do stock market या करते हैं stock market. So I think हमारी currently काफ़ी population करना चाहती है stock market, even though हमारा penetration बहुत कम है इंडिया में अभी. So it's a good thing because it's a great business. And best part ये होता है हमारा our capital is in our hands. So please do share the video with your friends. And that's all. Any questions, feel free to drop me a comment. And have a happy trading day tomorrow. Bye bye.